अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आई होप मेरी वीडियोस जो हैं आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में हेल्प आउट करें और आपकी जनरल नॉलेज को भी इन्हेंस करें। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ये आपके इंटरेस्ट को लिंग्विस्टिक के सब्जेक्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और इन्हेंस करेगा। आज जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है ह्यूमन लैंग्वेज प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ह्यूमन लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एनिमल लैंग्वेज या अदर बर्ड्स लैंग्वेजेस आप लगा लें उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ह्यूमन लैंग्वेजेस एडवांस होती हैं। ह्यूमन लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह की होती हैं जो उसे एनिमल लैंग्वेजेस से डिस्टिंग्विश करती हैं, उसको सेपरेट करती हैं। ह्यूमन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टडी करेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन बाकी रह जाए आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज Human languages are unique because of having unique set of traits. Human languages जो हैं मुनफरिद हैं, यूनिक हैं बाकी तमाम एनिमल लैंग्वेजेस से, बिकॉज इनके अंदर यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स हैं। इनकी खूबियाँ ही कुछ इस तरह की हैं जो इन्हें सेपरेट करती हैं एनिमल लैंग्वेजेस से और अदर लिविंग बीइंग्स यानी कि बर्ड्स लैंग्वेजेस से। वो खूबियाँ क्या हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को मुमताज़ करती हैं? क्योंकि दुनिया में ह्यूमन लैंग्वेज से बड़ी कोई लैंग्वेज नहीं है, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज सबसे यूनिक लैंग्वेज होती है। ह्यूमन लैंग्वेजेस आर द यूनिक लैंग्वेजेस और कुछ खूबियाँ ऐसी हैं जो इन्हें दूसरी ज़ुबानों, दूसरी जानवरों की या परिंदों की ज़ुबानों से मुमताज़ करती हैं। प्रॉपर्टीज़ वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। चले मेरे साथ। आर्बिट्रेरीनेस सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है आर्बिट्रेरीनेस। द प्रोसेस ऑफ गिविंग रैंडम नेम्स गिवन टू ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज इन अ लैंग्वेज। आर्बिट्रेरीनेस से मुराद ये है कि हम चीज़ों, आइडियाज़ और फीलिंग्स को रैंडम नेम्स देते हैं। इनके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न या कोई नेचुरल रीज़न या कोई नेचुरल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि घर को घर क्यों कहते हैं तो इसका मेरे पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि आदमी को आदमी, आम को आम, स्कूल को स्कूल, गाड़ी को गाड़ी, मोहब्बत को मोहब्बत, सोचने को सोचना क्यों कहते हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर हम चीज़ों को रैंडमली नेम देते हैं। लोग इसके ऊपर जो है डिसीजन दे देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और सोशली उस साइन को या उस वर्ड को उस फीलिंग, उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ के साथ असाइन कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं और हमें उसकी कोई लॉजिकल रीजन पता नहीं होती। और इसी क्वालिटी को लैंग्वेज के अंदर आर्बिट्रेरीनेस कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटी है या फीचर है लैंग्वेज का, जिसके जरिए से हम बहुत इजीली नए अल्फाज अपनी जुबान में शामिल कर लेते हैं और इन नए अल्फाज को मुख्तलिफ चीज़ों, फीलिंग्स के साथ, स्टेट्स के साथ, हालतों के साथ रिलेट कर देते हैं। लेटने को लेटना क्यों कहते हैं, सोने को सोना क्यों कहते हैं, ये सोशली एक्सेप्टेबल है और लोगों ने इस पर डिसाइड किया और इसको यूज करना शुरू कर दिया। हिस्ट्री में हमें इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, ये इसकी हमें कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या लॉजिकल रीजन या नेचुरल रीजन हमें नहीं मिल सकती। और इसी क्वालिटी को, इसी ना पता होने को हम आर्बिट्रेरीनेस कहेंगे। देयर इज नो वे टू प्रेडिक्ट व्हाट द ऑब्जेक्ट वुड बी कॉल्ड। यहाँ पे कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा। अगर कोई नया ऑब्जेक्ट, कोई नया जानवर आता है या कोई नई गाड़ी ईजाद होती है, कोई नई दवाई बनती है तो उसका नाम रख दिया जाता है जिसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं होती या कोई लॉजिकल रीजन नहीं है एक टेबल को टेबल या एक आम को आम कहने में। दिस यूनिक फीचर्स की वजह से जो है लैंग्वेज के अंदर लचक आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लैंग्वेज रिजिड नहीं रहती और आप जो है ओपनली जो है न्यू वर्ड्स इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि एक लैंग्वेज के अंदर नए नए अल्फाज का इजाफा होता रहता है और वो इसी आर्बिट्रेरीनेस की वजह से होता है कि हम रैंडमली चीज़ों को नाम दे देते हैं। ड्युअलिटी, जैसा कि ड्युअलिटी का मीनिंग आप सब लोग जानते हैं, दोहरा, दो, जैसे ड्यूल सिम होती है। इसी तरह ड्युअलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर जो लैंग्वेज का फीचर है वो ये है कि लैंग्वेज की जो है दो फॉर्म्स होती हैं, रिटन और स्पोकन। या तो जुबान लिखी जाती है या जुबान बोली जाती है और ये ह्यूमन लैंग्वेज फीचर ही है कि ह्यूमन लैंग्वेज बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। एनिमल लैंग्वेजेस आर ओनली स्पोकन, दे आर नॉट द रिटन वंस। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ड्युअलिटी के अंदर
लैंग्वेज के अंदर दो लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल्स होते हैं और द सेकेंडरी लेवल कंसिस्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से मुराद है कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वाउल्स होते हैं, डिफरेंट साउंड्स होते हैं जैसे प, ब, ट, ड, क, ग और वाउल्स उ, अ, ई, डिफरेंट हमारे पास वाउल्स भी होते हैं और इन्हें हम कंबाइन करके प्राइमरी लेवल पे वर्ड्स बनाते हैं, पिग, कैट, डॉग। सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास साउंड्स हैं और प्राइमरी लेवल पे हम उनकी कंस्ट्रक्शन से, उनकी कॉम्बिनेशन से जो है हम वर्ड्स बना देते हैं। ये दो लेवल्स भी डुअलिटी के कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं और मल्टीपल फॉर्म्स यानी रिटन और स्पोकन ये भी इसके साथ रिलेट की जा सकती हैं कि दो लेवल्स पे लैंग्वेज चलती है, स्पोकन और रिटन। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को हम क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। जो ह्यूमन लैंग्वेज है ना, वो जैसा कि इसके नाम से वाज़ेह है कि प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है। एनिमल लैंग्वेज के अंदर लिमिटेड साइंस होते हैं और वो प्रोडक्टिव नहीं होती, उसके लिमिटेड सेट्स हैं और उनके लिमिटेड मीनिंग्स हैं, ठीक है। इसी तरह फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच इनेबल्स अस टू कंबाइन सिंबल्स, वर्ड्स, साउंड, फ्रेजेस इन न्यू वे टू एक्सप्रेस अनलिमिटेड आइडियाज। प्रोडक्टिविटी से ये भी मुराद है कि हमारी जुबान के अंदर लिमिटेड जो है साउंड्स हैं, लिमिटेड लेटर्स हैं, लिमिटेड फ्रेजेस हैं, लेकिन इनकी मदद से हम अनलिमिटेड आइडियाज जन्म देते हैं, अनलिमिटेड सेंटेंसेस बनाते हैं। यही प्रोडक्टिविटी है, यही क्रिएटिविटी है कि हम अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए। हम एक ही बात को अनलिमिटेड तरीकों से कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुझे पानी पिलाओ तो मैं इस बात को 10 अंदाज से कह सकता हूँ और हर स्पीकर इसको अपने अंदाज से कहता है। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो, तुम मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे। ये मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस हम अल्फाज हमारे पास मिलते जुलते वही हैं, लेकिन हम अनलिमिटेड अटरेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, लियोन ने इसके बारे में क्या कहा है, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम विच इनेबल्स नेटिव स्पीकर्स टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड एन इंडेफिनिटली लार्ज नंबर ऑफ अटरेंसेस। ह्यूमन जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट या अंडरस्टैंड कर सकते हैं अनलिमिटेड लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस, इवन वो सेंटेंसेस भी जो उन्होंने पहले कभी इनकाउंटर ही नहीं किए। अगर आप उर्दू स्पीकर हैं, आप जानते हैं कि आपके सामने किसी भी तरह का जुमला बोल दिया जाए, इवन वो जुमला भी जो आपने पहले कभी सुना ही ना हो, तो भी आप वो समझ जाएंगे क्योंकि आप नेटिव स्पीकर होंगे। और इवन आप ऐसे जुमले भी रोजाना बोलते होंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं बोले होंगे। ये सब लैंग्वेज के फीचर प्रोडक्टिविटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फीचर है जो एनिमल लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं होता और ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है। बेसिकली तो ये सारे फीचर इसी तरह हैं, लेकिन ये एविडेंट है। डिस्क्राइब और रेफर टू थिंग्स दैट आर नॉट विजुअली प्रेजेंट। एनिमल लैंग्वेज के अंदर ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं की जा सकती जो विजुअली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर हर उस चीज के बारे में बात की जा सकती है जो इवन एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो इवन इमेजिनेटिव है, जो विजुअली प्रेजेंट भी नहीं है, जो हमारे फ्यूचर में होने वाली है या पास्ट में होगी, इवन वो बातें भी डिस्कस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, babies are often taught displacement when they are asked questions such as where is grandma, even grandma is not in the room। अब रूम के अंदर ग्रैंडमा मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे से पूछा जा रहा है वेयर इज ग्रैंडमा। एक ऐसी चीज के बारे में बात की जा रही है जो विजुअली प्रेजेंट नहीं है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? ह्यूमन लैंग्वेज फीचर डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये मुमकिन हुआ कि एक छोटे बच्चे को भी ये फीचर यूज करना आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज ह्यूमन प्रॉपर्टी है दैट इनेबल्स अस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड अ लॉन्ग अगो और येट नॉट हैव हैपेंड, लाइक हिस्ट्री और डिस्कवरी इन साइंस। यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए से हम ऐसी चीजों के बारे में भी बात कर सकते हैं जो पास्ट में गुजर चुकी है। हम 500 साल 5000 साल पहले की बात भी कर सकते हैं। एनिमल्स नहीं कर सकते। एनिमल्स की लैंग्वेज में ऐसा फीचर मौजूद नहीं है। वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, करंट सिचुएशन के अंदर लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। या ऐसी चीज के बारे में भी हम बात कर सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाली है। और ये फीचर, ये एलिमेंट किसी भी लैंग्वेज का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन से मुराद है कि लैंग्वेज जो है, जैसे बाकी जो है कल्चर एक बच्चे में ट्रांसमिट किया जाता है, उसे कल्चर के बारे में बताया जाता है, इसी तरह लैंग्वेज में उसमें ट्रांसमिट की जाती है। एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में लैंग्वेज ट्रांसमिट की जाती है। जबकि माय स्टूडेंट्स, जानवरों में ऐसा नहीं होता। अगर एक कुत्ता है तो वो भौंकना अपने वालिदैन से नहीं सीखता। एक बिल्ली है
वो मियाऊ मियाऊ करना उसके अंदर कल्चरली ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि उसके जेनेटिक कोड के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उसने ऐसे मियाऊ मियाऊ करना है, और उसको जो भी लिमिटेड रिक्वायर्ड सिग्नल्स और साइंस हैं वो उसके अंदर फीड कर दिए गए हैं, वो उसके अंदर गॉड गिफ्टेड मौजूद है। लेकिन इंसानों को लैंग्वेज सीखना पड़ती है जो कि कल्चरली उनमें ट्रांसमिट होती है। Humans are not born with innate understanding of communication like lions or birds. Lions और birds जो है ना वो innate उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिमिटेड जो भी साइंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उनको समझते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन इंसान इन्हें कल्चरल नॉर्म्स की तरह सीखते हैं। और कल्चरल ट्रांसमिशन ह्यूमन लैंग्वेज का एक यूनिक फीचर है जो कि जानवरों के अंदर मौजूद नहीं है, या किसी और लिविंग बीइंग लैंग्वेजेस, बर्ड्स लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। It allows humans to use words to describe a physical action without actually having to do the action. अगर आप किसी को कहते हैं कि खड़े हो जाओ और वो खड़ा हो जाता है, तो ये स्पेशलाइजेशन फीचर आप परफॉर्म कर रहे हैं, या स्पेशलाइजेशन फीचर है लैंग्वेज का। आपको खुद खड़े होकर उसको बताना नहीं पड़ा कि ऐसे खड़े हो जाओ, आपने कहा खड़े हो जाओ और वो खड़ा हो गया, आपने कहा चले जाओ और वो एंड कमेंट। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।